हेलो दोस्तों, मैं आप सबका साथी चंदन कुशवाहा। दोस्तों, मैं आज एक कहानी के साथ वापस आया हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका स्वभाव बहुत गुस्सैला था। वो छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठा था और लोगों पे गुस्सा कर देता था, जिससे उसके घर वाले काफ़ी परेशान रहते थे। और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि वो लड़का घर से तो गुस्सा करता ही था, घर वाले से झगड़ा करता ही था बातों बातों में। वो बाहर भी जाके लोगों से झगड़ा करता था, जिससे उसके घर वाले काफ़ी परेशान रहते थे। एक दिन उसके पिता ने किलो से बड़ा एक थैली दिया, किलो से भरा एक थैली दिया और उससे कहा कि दिन में जितना बार गुस्सा आएगा उतना बार एक कील निकालना और दीवार में मार देना। लड़का बिल्कुल ऐसा ही करने लगा। पहला दिन उस लड़के को गुस्सा 40 बार आया। लड़के ने 40 कील दीवार में ठोक दिया। लड़के ने जाके 40 कील दीवार में धाएँ 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 ठोक दिया। दिन में अब उसे जितना बार गुस्सा आता था उतना बार ठोकता ठोकता जा रहा था। दूसरा दिन थोड़ा कम आया, तीसरा दिन थोड़ा कम आया, चौथा दिन ऐसा करते 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 लड़के का कील ठोकने की संख्या कम होने लगी। क्यों लगी? क्योंकि उसे कुछ काम करना पड़ता था, कुछ मेहनत करना पड़ता था कीले मारने के लिए। वो उठ के जाता था, कील मारता था। वो लड़का सोचा कि मैं बार बार कील मारता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ और बार बार कील भी मारता हूँ। इससे अच्छा कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों ना करूं। लड़का धीरे धीरे अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगा और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन लड़के ने दीवार में एक भी कील नहीं मारी थी। यह बात उसके घर वालों को पता चली। घर वाले काफ़ी खुश हुए कि उसके पिताश्री, उसके घर वाले बोले कि मेरे लड़के में भी बदलने की क्षमता है, वो अभी बदल सकता है। फिर इसके पिताश्री ने सोचा कि क्यों ना कुछ और इसको काम दिया जाए, इसको और ट्राई किया जाए। क्या हम लोग की बात मानता है कि नहीं मानता है। उसके पिताजी बोले कि ठीक है, मैं एक और तुमको काम देता हूँ। काम क्या है? शर्त क्या है कि जिस दिन तुम्हें कम से कम गुस्सा है तो दीवार से एक कील तुम निकाल लेना। लड़का बिल्कुल सेम ऐसा ही करने लगा। लड़का सेम ऐसा ही करने लगा। उसके पिताश्री जैसा बोले लड़का वैसा कंटिन्यू करने लगा। लड़के तो पहले गुस्से पे कंट्रोल पा गया था। लड़का पहले गुस्से पर कंट्रोल पा गया था तो कील निकालने की संख्या बहुत स्लो कर रहा था, क्योंकि पहले लड़के गुस्से पर कंट्रोल पा चुका था। तो अभी वो लड़का एक दिन में एक कील निकालता था या न निकालता था। और लड़के को जिस दिन गुस्सा नहीं आता था वो एक कील निकाल देता था। जल्दी वो कील को दीवार में ठोक दिया था, लेकिन निकालने में उसको काफ़ी टाइम गया, क्योंकि लड़के को गुस्से को कंट्रोल कर लिया था, गुस्से को अपने आपू में कर लिया था। आखिर वो भी दिन आ गया जिस दिन लड़के ने पूरा कील दीवार से निकाली। फिर ये बात उसके घर वाले को पता चला, उसके माता पिता को पता चला कि लड़के ने आखिरी कील भी निकाल दी। इससे वो काफ़ी प्रसन्न हुए और बोले फिर उसके पिताश्री उसके पास गए और बोले बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा काम किए हो। और लड़के का हाथ पकड़कर बोले आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाता हूँ। लड़का चुपचाप पिताश्री के साथ चला गया और वो वहाँ ले गए जहाँ लड़का डेली कील मारा था और फिर बाद में निकाला था। वहाँ जाकर उसके पिताश्री बोले क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? लड़का बोला हाँ, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। तो क्या दिख रहा है आसपास तुम्हें? अच्छा, हमें छेद दिख रहा है। वो कैसा छेद है?
लड़का बोला कि जो कील मैं मारा हूँ और फिर उसे निकाला हूँ उसका ही छेद है। उसके पिताश्री भी बोले हाँ बिल्कुल सही, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन क्या जैसा पहले था वैसा कर सकते हो? उसके लड़के ने बोला नहीं, नहीं कर सकता। उसके पिताश्री बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर? पिताजी समझाते हुए बोले कि इसी प्रकार जिस प्रकार तुम किसी को क्रोध में बोल देते हो, गाली दे देते हो, भला बुरा कह देते हो, वो आदमी के दिल में बहुत बड़ा घाव होता है। ना जाने अनजाने में तुम क्या क्या बोल देते हो। इसलिए कभी भी किसी को सोच समझ के बोलना चाहिए। थे कि बाणी से निकला हुआ बोली और धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसलिए हम कभी भी किसी को कुछ बोले तो सोच समझकर बोलना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।